करके इस वक्त हमारे कैमरे के सामने एक और अजीम शख्सियत है, उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ के पार्षद है, यहाँ के सभासद है। बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका हमारे चैनल में। वालेकुम जी, पार्षद साहब, सबसे पहले अपना इसमें ग्राम में अपना नाम बताएं। मेरा नाम बिट्टन है, वार्ड नंबर 10 से मैं सभासद हूँ। 2 बार का मेरा कार्यकाल है जी और जो कि है मैं समाजवादी में हूँ फिलहाल, जी, और पब्लिक मुझे बहुत चाहती है। चलिए उन सारी बातों पर आएंगे, लेकिन मेरा पहला एक अहम सवाल, जैसे कि हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि आप एक नॉर्मल कारोबारी थे, ट्रकों के या गाड़ियों के इस तरह की जो जानकारी थी, तो कहाँ से एकदम विचार आया कि राजनीति के अंदर जाना है, और राजनीति के अंदर आपने 8 साल पहले डिसीजन लिया, और डिसीजन जो पहले यहाँ के धुरंधर अपने आप को नेता मानते थे, उनके सामने इलेक्शन लड़े, फिर पहली बार में विजय भी हो गए, तो ये सारी कहानी पर आते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल। मेरी एक बार गाड़ी आईटी साहब ने पकड़ ली थी। मैं मंत्री जी से बोला है मेरी गाड़ी छुटवाओ। कौन से मंत्री जी थे? कमाल अख्तर जी, जो समाजवादी के राज्य मंत्री थे। वो ऐसे, वो मेरे मित्र भी हैं बहुत बढ़िया, मैं उनके बचपन से साथ रहे हैं हम। अच्छा, वो बोले कि इलेक्शन लड़ ले, तुझे पता चल जाएगा कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं बोला जी इलेक्शन लड़ूंगा मैं पहले। अच्छा, तो इस तरीके से मैं राजनीति में आया और मैं 2 बार चुनाव जीता। अब मैं समाजवादी में हूँ, दोनों बार आजाद जीता हूँ मैं। अच्छा, आप समाजवादी में जीतने के बाद शामिल हुए दूसरी बार में? जी, जीतने के बाद, पहली बार मैं नहीं हुआ, हालांकि मैं बचपन से समाजवादी हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब वोट समाजवादी को देते आए हो? बस बचपन से समाजवादी हूँ और समाजवादी में ही हूँ। अच्छा, लेकिन अब जिम्मेदारी, अब कार्यकर्ता भी हो। अब कार्यकर्ता की तरह से जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर, जी जी जी। और मेहनत भी करते हैं, पार्टी के लिए भी मेहनत करते हैं और अपनी जनता के लिए भी मेहनत करते हैं। अच्छा पार्षद साहब, मेरा अगला और अहम सवाल ये है कि हमें जानकारी ये भी है कि अक्सर करके आप देख भी रहे होंगे कि दुनिया के अंदर, आज देश के अंदर जिस तरह से मुल्क में हालात बन गए हैं, कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने 2 खेमों में बांटने की कोशिश की है हिंदुस्तान को, और हमारी कोशिश ये है कि आपके यहाँ माहौल कैसा है, किस तरह से है माहौल? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया भाईचारा है। हिंदुओं में अगर शादी होती है तो सबसे पहले मुसलमानों को बुलाया जाता है। अच्छा, और हम भी उन लोगों को बुलाते हैं और वो भी आते हैं, और ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ भाईबंदी है, सब जंगल बाहर में एक जगह रहते हैं जी। और ज्यादा तादाद में मुझे हिंदू वोट देते हैं। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे हैं 150 हिंदू वोटिंग? मेरे यहाँ करीबन 400 के नब्बेट में है, 350। अच्छा, हाँ जी, 350 से ऊपर ही हैं, और हर बिरादरी का है मेरे वार्ड में। आपको काशीराम कॉलोनी है ना मेरे वार्ड में। अच्छा, काशीराम कॉलोनी में हर वार्ड बिरादरी दलित समाज भी होगा यहाँ पर? सब बिरादरी है मेरे पास में। अच्छा, बीसी के भी हैं, दलित के भी हैं, एससी के भी हैं, सारे हैं मेरे पास। मैं आपको 2 मिनट रोक के जरा मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहूंगा कि देखिए, ये एक बड़ा सबूत है जो कहीं ना कहीं दिन रात मंदिर मस्जिद के मुद्दे लगातार मीडिया चलाती रहती है, उनका कितना असर है जमीन पर, वो हमारी कोशिश है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं कोई असर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खुद बिट्टन साहब इस बात का बड़ा सबूत है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम वोट जो है उनको ज्यादा तादाद में मिलता है। कितनी लीड मिली थी आपको? मैं 100 कुछ वोटों से जीता था सर यहाँ से। अरे वाह, 100 से ज्यादा वोटों से जीते थे? जी, मुझे कंप्लीट याद तो है नहीं। अच्छा, जब से कोविड हुआ मैं थोड़ा। अच्छा चलिए, एक बात मैं बता आपसे पूछना चाहता हूँ बिट्टन साहब, कि जब आपका कार्यकाल पिछला 5 साल गुजरा, ये लगभग 3 साल गुजरे, 2 साल कुछ महीने शायद गुजरे हैं, अभी हाल फिलहाल ही 2 साल पूरे हुए होंगे, तो ऐसे में आप मुझे 2-3 काम ऐसे बताओ जब आप अकेले बैठते हो तो उन कामों को सोचकर आपको खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ने आपसे ये काम ले लिए। देखो, अभी मेरे वार्ड में करीबन पानी की समस्या थी तो नल गड़ रहे हैं। अच्छा जी, और सड़कों का कार्यकाल भी कराया हमने, पाइपलाइन नई बिछवा दी, जो टंकी वाली पाइपलाइन है वो बिछ रही है। अरे वाह, पक्का पानी आप पहुंचा रहे हैं? जी, और एक मैं अभी निर्माण नया करने जा रही हूँ, एक ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल लगवा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया जी, टंकी नहीं लगवा रहा हूँ मैं 25 के। देखिए, लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिट्टन साहब ने अपने कार्यकाल के अंदर करवाया है, वार्ड वासियों को सौगातें दी हैं, तो तमाम चीजें ये आपने कराई हैं। जी, मैंने शौचालय बनवाए। अच्छा, 3 शौचालय हैं मेरे यहाँ। और मेरे काशीराम कॉलोनी है, उस पर न्यू टैंक रखवाए मैंने 72 पानी के। 72 न्यू टैंक? जी, बड़ी उपलब्धि है जी। तो पब्लिक भी मुझे चाहती है और मैं पब्लिक को चाहता हूँ, मेरा बढ़िया काम है। यानी कि परिवार में कोई किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, सब आपके परिवार की तरह है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा बिट्टन साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या
जिस तरह से वही बात माहौल की आती है कि जब आप जाते हैं यहाँ पे भाजपा के चेयरमैन है, भाजपा के विधायक हैं, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं, भाजपा के जो कैंडिडेट है वो हमारे भाई बंधु सब आते हैं जाते हैं, वो भी ड्राइवर थे। अच्छा, वो भी ड्राइवर थे पहले जो भाजपा के तो कैंडिडेट। आपका तो पुराना स्टाफ है। हाँ, देखो बनीराम जी है वो भी गाड़ी चलाते थे, अच्छा देवकी नंदन है वो भी गाड़ी चलाते थे, जसमाल पाल है वो भी गाड़ी चलाते थे। अच्छा, सब हम एक ही रैंक के आदमी है और हम में भाईबंदी है। भाई बंदी है, तो यानी कोई काम नहीं रुकता है? नहीं नहीं, हमारा कोई अगर काम निधि होती है नगर पालिका में? जी जी, हमारा कोई काम नहीं, ना है कोई विरोध है, अच्छा, किसी भी बात जाति का कोई विरोध नहीं है। हाँ, पहली बात तो काम हमारे मंत्री जी बहुत बढ़िया कराते हैं, अच्छा कमाल अख्तर जी, जिस काम को कहेंगे आधी रात हाजिर है। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, ना कोई हिंदू मुस्लिम का कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, हमने अक्सर ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम जो हैं यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंट है। अक्सर करके भले ही मैंने थोड़े कम चेहरे दिखाए हैं, लेकिन मैं लगातार अब मुस्लिम नेताओं को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मुस्लिम नेता मीडिया से, वीडियो से अक्सर भागते हैं। लेकिन अब अच्छी बात है कि आप मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ताकि जनता को पता चले कि मुस्लिम नेताओं के अंदर भी कैपेसिटी है, वो नेतृत्व कर सकते हैं, वो लोगों की खिदमत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मेरा अगला और अहम सवाल ये है कि ईमानदारी से कोई ऐसा काम भी बताओ कि जो लगता हो कि अभी मेरे पास यार 2.5-3 साल हैं और ये काम मेरे वार्ड में होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ और मुझे उसको करना है, उसकी कोशिश है। एक तो मेरे यहाँ ट्यूबवेल का काम है, ये मैं इसमें कराऊंगा 2 साल के अंदर। एक पार्क है यहाँ अम्बेडकर के पास, ये पार्क बनवाना चाहता हूँ, ये कागज गए हुए हैं इसके। अच्छा, अरे वाह। तो देखिए, हम आप वार्ड वासियों तक ये अहम सूचना पहुंचा रहे हैं कि आपका जो है क्योंकि वीडियो जो होती है एक लोगों से डायरेक्ट संवाद होता है, डायरेक्ट बातचीत होती है। जब भी आपके ग्रुपों में जाएगी, यहाँ के लोगों तक पहुंचेगी, तो आपकी बात उन तक पहुंचेगी। तो आपके लिए एक बड़ी सौगात ये भी है, और इस वीडियो के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक भी एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पार्टियां टिकट दें। अक्सर करके आप देखते हैं बड़ा नेगेटिविटी भी रहती है कि मौजूदा सरकार जो है भाजपा की, वो बहुत कम कैंडिडेट उतारती है, बल्कि ना के बराबर कोई विधायक नहीं उतारती, सांसद में लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहोगे, जबकि आप खुद तारीफ कर रहे हैं यहाँ के भाजपा के नेताओं की, भाजपा के जिम्मेदार लोगों की? देखो, ये कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, वैसे भाजपा भी बुरी नहीं है। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो भाईचारे को बिगाड़ते हैं। देखो, हमारे यहाँ तो कोई पूरी तहसील का मसला है कि पूरी तहसील में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो ना हो रहा हो भाजपा की तरफ से। हाँ। और अब ये तो भैया देखो, तो समाज है, ये तो सब कुछ चलेगा। आप क्या समझाना चाहोगे ऐसे समाज को, क्योंकि जो युवा उनके चक्करों में आ जाते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषणों में आ जाते हैं, वो गलत है। अपने काम को करो। अभी देखो, ये अलीगढ़ में हुआ है, ये हादसा हुआ, 4 लड़कों को पीटा है, कोई पार्टी उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनके पास लाइसेंस भी था बाकायदा, सब कुछ और था। और फॉरेंसिक ने बताया गाय का नहीं भैंस का मांस था, भैंस का मांस था। और उसमें देखो, कोई पार्टी उन्हें, ना तो बजरंग दल वाले अपना रहे, ना हिंदू परिषद वाले अपना रहे, कोई पार्टी उन्हें अपनाने कोई के लिए समर्थन नहीं कर रहा जिन्होंने कृत्य करा है, जो मार पिटाई है। करी है। भैया अपना आप पे करो, जो भी करना है, किसी के नेता के चक्कर में मत पड़ो, ये गलत है बिल्कुल। देखिए, इस तरह की सोच है प्रतिनिधियों की, वो गैर मुस्लिम उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह के आवेश में आके अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। वो नहीं आपके परिवार को संभालेंगे, वो नहीं जेल में जाने के बाद जो है वो आपको इंसाफ दिलाएंगे, सब पार्टी आपसे पल्ला झाड़ लेंगी। तो बचिए इन तमाम चीजों से, शायद अगर मैं शब्दों को पूरा कर रहा हूँ आपके। देखो भाई साहब, ये तो सही है, आदमी अपना काम करे, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। भाई गलत है ये, अपने परिवार को देखे, अपने उसे देखे, कोई किसी के लिए बुरा नहीं है, मगर ये बुरा हो जाते हैं आपस में, चढ़ा देते हैं कुछ लोग कि भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये गलत है। अपने काम को करो, अपने कारोबार को देखो, अपने बच्चों को देखो, बीवी को देखो, अपना काम। शिक्षा के विषय में भी कुछ कार्य रहे हैं आपके वार्ड को लेकर? शिक्षा में मेरे 3 कॉलेज है मेरे वार्ड में। 3 कॉलेज है जी, एक इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, ये बड़ा कॉलेज है, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक कस्तूरिया स्कूल है। तो ये जूनियर हाई स्कूल वगैरह में जाते हैं आप समीक्षा? जी जी जी, उनको देखते रहते हैं, प्रॉपर पढ़ाई चल रही है नहीं? बराबर देखभाल करता हूँ मैं। तो कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था है। चलिए, हम वो भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए, वो भी लोग मुझे फोन करते हैं, अगर किसी चीज की, लाइट की, नल की, किसी चीज की उन्हें परेशानी होती है तो वो मुझे कॉल करते हैं, मैं जाता हूँ और मैं कराता हूँ। मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था देखते हैं जो? जी जी जी, सब प्रॉपर सब चल रहा होता है? बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आगे क्या उम्मीदें लग रही हैं? जैसे आप
क्योंकि तारीफ भाजपा की कर रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता फिलहाल सपा के हैं, तो उम्मीदें क्या लगती है? देखो मैं बाहर की नहीं कर रहा, अच्छा, मैं सिर्फ अपने राज्य सुधारी कर रहा हूँ, अपने जिले कस्बे की कर रहे हैं अपने कस्बे ही कर रहा हूँ, मैं कस्बे की बाहर कर की नहीं कर रहा मैं। हाँ। भाजपा क्या कर रही क्या ना कर रही, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। जी हाँ, मैं अपने आगे कार्यकर्ता की बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। चलिए और वो हमारी समाजवादी पार्टी है, ये तो खैर बढ़िया ही पार्टी है कि इसमें राय वो नहीं है कि इसमें भेदभाव। इसकी आपकी पार्टी की वजह से तो ये जो है बैसाखियों पर आ गई सब भाजपा। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हाँ। ना माननीय जी अखिलेश यादव जी कोई ऐसा भेदभाव करते हैं, और हमारे मंत्री जी हैं कमाल अख्तर जी, उनका भी यही है कि सबको जोड़ के चलते हैं, ना वो कभी कोई बड़का नहीं। कमाल अख्तर साहब हमारा चैनल प्रॉपर देखते हैं, हमारे भी मित्र हैं, वो जरूर उन तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे। जी लखनऊ में है वो आज, लखनऊ में जी सुबह आएंगे वो, मेरी बात हुई थी अभी। अच्छा, हुई थी बात आपकी? रोज होती है बात। चलिए, क्या आपको वार्ड वासियों ने 2 बार जो है अपना जिम्मेदार अपना रहबर चुना, लेकिन एक नाराजगी कहीं ना कहीं वार्ड वासियों की रहेगी आपसे, क्योंकि मैं बताऊं आपको क्या क्या, क्योंकि जानकारी है कि आप शायद अगला इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। नहीं लड़ूंगा मैं इलेक्शन, लड़ोगे? मानने की मैं लड़ूंगा। लड़ोगे? जी इलेक्शन लड़ूंगा। चलिए, क्योंकि मेरी पब्लिक ऐसी है कि मुझे नहीं छोड़ना। नहीं लड़ोगे, घर से निकाल के ले जाएंगे। क्योंकि ऐसा लग देखो सब तो अच्छे नहीं होते हैं समाज में, क्योंकि पूरा वार्ड तो अच्छा नहीं, अपोजिट भी होते हैं, चाहे 10 आदमी 10-5 आदमी ऐसे भी हुए चाहते हैं कि नहीं लड़ाई है, नहीं इसका काम हो। कुछ लोगों को हसद भी होती है कि भाई हसद के एतबार से भी नहीं करते हैं। लेकिन मगर ये है अच्छा, जो वोट नहीं, जो अच्छा उनको क्या कहोगे जो आपको वोट नहीं डालते या दूसरे लोगों के साथ लगे रहे हैं? वो अच्छे है या वो जाने के आगे को दंगे, अब न दिए तो पीछे आगे दंगे। भाई काम तो वोट है, हम तो ये कह रहे हैं काम अच्छा करे तो हमें वोट दो, ना करे तो मत दो। देखिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, और यही बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा काम भी है। हमारा चैनल जो है आपकी जो है तमाम सच्चाइयों को लेकर आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक आखिरी मैसेज वार्डवासियों के लिए बहुत शानदार दिया है, और शायद हो सकता है कि जिस तरह से मैं लगातार इनके कार्यों की तस्वीरें चला रहे हैं हम अपने चैनल पर, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अगले इलेक्शन में भी बिना मेहनत के शायद तीसरी बार आपकी खिदमत में हाजिर हों। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।